अस्सलामुअलैकुम। अगर आप 2026 के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग जो आज से पुरानी चीज़ें हैं जो अब मार्केट में काम बिल्कुल नहीं करती, लोग उनको सीखने की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप 2026 में यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो 2025-4-3 में मार्केट में ख़त्म हो चुकी हैं। आप उन पे अब अपना टाइम ज़ाया मत करें, आप नए अंदाज से ट्रेडिंग को सीखें। ठीक है, जो मार्केट में लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं उनको यूज़ करें ताकि आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकें। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि अगर आपने 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपने किन चीज़ों को फॉलो करना है और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकें और इससे अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकें। सबसे पहले तो जब हम मार्केट में आते हैं तो मार्केट में आने में हमें ये चीज़ का पता होना चाहिए कि भाई मार्केट में ट्रेडिंग होती कितने टाइप की है। ठीक है, या कौन कौन सी ट्रेडिंग है और मेरे लिए वो किन उनमें से सबसे बेस्ट ट्रेडिंग कौन सी है। अच्छा, अब उसमें सबसे पहले जो मेरे पास ट्रेडिंग आती है सर वो यहां पे नंबर 1 मेरे पास आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग। सेकंड नंबर पे मेरे पास यहां पे आती है क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग सेकंड नंबर पे मेरे पास आती है और इसके बाद मेरे पास थर्ड नंबर पे आती है स्टॉक ट्रेडिंग। ठीक है, स्टॉक के अंदर हम यहां पे इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये ट्रेडिंग्स है कौन कौन सी, इनमें से सबसे बेस्ट मेरे लिए कौन सी है। ठीक है, जब तक देखिए आपको सही रास्ते का नहीं ना पता होगा आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और जो बंदा थोड़ा सा सीरियस है या सिंसियर है कि भाई मैंने इसमें काम करना है या मैंने इसमें सक्सेस लेनी है, तो वो इन चीज़ों को देखे देन मार्केट में आए, ना कि जस्ट यूट्यूब पे जो व्यूज़ लेने के लिए वीडियोस बनाई जाती हैं उनको देख के ट्रेडिंग स्टार्ट करे और बाद में लॉस करके एक साइड पे होकर बैठ जाए। ये काम आपने नहीं करना। सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेक्स। फॉरेक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे गोल्ड, ठीक है, और यहाँ पे आप कहते हैं सिल्वर, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के जो दूसरे पेयर हैं, ठीक है, यूएसडी है, उसके पेयर है, जेपीवाई है, ठीक है, इस तरह के जितने भी हमारे पास करेंसी पेयर हैं वो सारे फॉरेक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे अगर आप मार्केट में आते हैं तो आपने ये चीज यहां पे देख लेनी है कि भाई मैं गोल्ड में काम करना चाहता हूं, मैं सिल्वर में काम करना चाहता हूं, ठीक है, मैं इन पेयर्स पे जाना चाहता हूं या मैं यहां पे क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहता हूं। क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर यहां पे मेरे पास यहां पे बीटीसी, ठीक है, इसी तरह सोल, ठीक है, इसी तरह बीएनबी, ठीक है, और इस तरह बहुत सारे कॉइन हैं, इनके आपने मार्केट में नाम सुने होंगे। ठीक है, जो बाइनेंस पे ट्रेड होती है वो क्रिप्टो पे ट्रेड होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे दो मेजर ट्रेडिंग्स आती हैं। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, ये गोल्ड पे है और ये क्रिप्टो पे है। ठीक है, बीटीसी के ऊपर है। तो सबसे पहले आपने इसमें से पहचान कर लेनी कि यार मेरे लिए कौन सी बेस्ट है। और थर्ड नंबर पे आती है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक जो होता है ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। ठीक है, और इसी तरह स्टॉक के अंदर जैसे आप एप्पल के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप यहां पे गूगल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह यहां पे मेरे पास टेस्ला आता है। ठीक है, टेस्ला में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप अमेजोन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, या लोकली मार्केट में जैसे अभी रिसेंटली हैवल गाड़ी आई थी, ठीक है, जैसे आपको पता है वो साजगार कंपनी की थी, तो साजगार कंपनी ने, अगर आप साजगार कंपनी में आज से जस्ट 3 साल पहले कुछ इन्वेस्ट करते तो उसके स्टॉक 350% मार्केट में ऊपर गए हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने 100 रुपया भी इन्वेस्ट किया होता या 1000 रुपया भी इन्वेस्ट किया होता तो 350% इस टाइम प्रॉफिट में बैठा होता। तो मतलब ये स्टॉक होता है। स्टॉक में क्या होता है कि इसमें ना बेसिकली स्टडी बहुत ज्यादा होती है। इसमें आपको एनालिसिस करना होता है कि यार अच्छा मार्केट में ये नई कंपनी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यूनिक है जो बाइक्स बनाती है, यूनिक गाड़ी आ रही है जो अपनी नई गाड़ियां जो मार्केट में लॉन्च कर रही है, तो इसकी गाड़ी बहुत अच्छी है, ये मार्केट में हिट हो सकती है, इसकी ओवरऑल इसका जो ग्राफ है वो ऊपर जा सकता है, तो आप यूनिक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब इस तरह स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है और एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच के आपने इसमें इन्वेस्ट करना होता है। तो इसमें अगर आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आप इसमें जा सकते हैं, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी है तो उसके लिए फॉरेक्स और क्रिप्टो की मार्केट सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब क्रिप्टो के अंदर भी बेसिकली हमारे पास दो तरह की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 तो हम यहाँ पे स्पॉट ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियोस अपने चैनल पे बनाई हैं और इसके साथ साथ एक फ्यूचर ट्रेड होती है। फ्यूचर ट्रेड जो होती है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है और स्पॉट ट्रेडिंग जो होती है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लाइक ऐसे ही जैसे आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब बेसिकली सारी चीजें जो होती हैं ये सिनेरियो होता है। और फॉरेक्स के अंदर जो है वो हमारी जस्ट फ्यूचर ट्रेड होती है। ठीक है, गोल्ड को हम शॉर्ट टाइम के लिए बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, और ये एक लंबी चीजें हैं, इन पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, पूरे कोर्सेज मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। मेरा अब जो वीडियो बनाने का मकसद है, जो आपको चीजें हैं वो आपको गाइड करना है कि आपने रोड मैप क्या फॉलो करना है, आपने किन स्टेप्स को फॉलो करके ट्रेडिंग में आना है। बेसिकली हमने इस वीडियो में ये चीज देखनी है। इन चीजों पे ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है। सबसे पहले तो आपने इनमें से
अपना जो रूट है उसको सिलेक्ट करना है कि सर मैं स्टॉक में जाऊंगा, क्रिप्टो में या फॉरेक्स में। ठीक है, जब आपने ये चीज देख ली कि यार मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे पास पैसे भी थोड़े हैं, मैं फॉरेक्स सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो आपने यहां पे फॉरेक्स का पेयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपने जो नेक्स्ट स्टेप है वो मेरे पास जो आता है वो आता है टेक्निकल बेस, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में अब खत्म हो चुकी हैं, जिन पे मार्केट बिल्कुल भी काम नहीं करती और लोग अभी भी उन पे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ट्रेड करके मार्केट में लॉस ले रहे हैं। वो कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले अब हम उनको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले जब हमारे पास टेक्निकल की बात आती है कि अगर आपने टेक्निकली किसी भी कॉइन या किसी भी पेयर को यहाँ पे एनालिसिस करना है, तो सर टेक्निकल के अंदर बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं जो मार्केट में खत्म हो चुकी हैं। लाइक जैसे अभी तक मार्केट में ना बहुत सारे लोगों को ये चीज बताई जाती है कि भाई मार्केट के अंदर यहाँ पे एक सपोर्ट होती है, ठीक है, और एक मार्केट में रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर आप मार्केट में बाय और सेल करते हो। सर अब मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, अभी मार्केट के अंदर ये चीजें मार्केट में बिल्कुल काम नहीं करती, ठीक है। अब मार्केट में आपको अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना है, ठीक है, मार्केट को टेक्निकली देखना है, सही है। अब टेक्निकली देखने के लिए जस्ट आपने इन टेक्निकल चीज़ों को फर्स्टली सीख लेना है, ठीक है। ये फ्री में मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है वीडियोस के, मार्केट में कौन कौन से टेक्निकल एनालिसिस होते हैं जिनको आप देख के मार्केट को एनालाइज करते हैं। लेकिन जब आपने चार्ट को एनालिसिस कर लेना है, ठीक है, उसके बाद सबसे मेजर स्टेप हमारे पास आता है। बहुत सारे लोग वहां पे भी अभी तक ये चीजें देख रहे हैं, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस देखें। अब मार्केट जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस हो चुकी है, ठीक है। अब हमने जो यहाँ पे देखना है, हमने देखना है कि सबसे ज्यादा मार्केट में लोग ट्रेड किस लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यूं मार्केट के अंदर एक चार्ट जो है ये चल रहा है। अब यहां पे एक लेवल मेरे पास निकल के आ रहा है सर। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां पे जब मार्केट आएगी सर, तो यहां पे एक एरिया है जहां से बहुत सारे लोग मार्केट को बाय करेंगे, ठीक है। कोई भी पेयर है, कोई भी कॉइन है, तो बहुत सारे लोग यहां पे क्या करेंगे, इस लेवल से चीजों को बाय करना स्टार्ट करेंगे। मुझे भी नजर आ रहा है सर, ये आपको भी नजर आ रहा है कि ये लेवल जो है ये एक ऐसा लेवल है कि जहां से बहुत सारे लोग मार्केट में बाय करने की कोशिश करेंगे और इसको स्पॉट लेवल कहते हैं। अब देखें, जब अब हमने मार्केट को जब टेक्निकली या थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके देखना है, तो सर हमने ये चीज साथ लाजमी सोचनी है कि यार अगर यहाँ पे हर बंदा इसको बाय करेगा, तो सर मार्केट में यहाँ पे सेल कौन करेगा, ठीक है। देखें, जब कोई चीज सेल होगी तो यहाँ पे इसको बाय किया जाएगा, ठीक है। जब कोई सेल करने वाला ही नहीं है तो उसको कौन यहाँ पे मतलब बाय। अब जब हर बंदा यहाँ पे बाय लगा रहा होगा ना, तो सर स्मार्ट मनी जो है ना वो वहां पे सेल कर रही होगी, ठीक है। जब सेल करेगी, क्योंकि हर बंदा यहां पे बाय कर रहे हैं, तो उसके स्टॉप लॉस जो है वो यहां पे नीचे पड़े होंगे, तो स्मार्ट मनी सेल करके इन सभी के स्टॉप लॉस को हिट कर देगी, ठीक है। और हिट करने के बाद फिर जो है वो मार्केट को यहां पे ऊपर लेके जाएगी और तब आपकी यहां से एंट्री मिस हो चुकी होगी, ठीक है। तो अब हमने जब मार्केट में आना है, तो आपने मार्केट में इन पुरानी चीजों को छोड़ देना है। अब मार्केट में आके आपने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सोचना है कि यार कहां पे ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं। सर आपने उस लेवल पे बाय करना प्लान नहीं करनी, क्योंकि वहां पे एक लिक्विडिटी पूल बन जाता है और वहां पे स्मार्ट मनी जो है वो मार्केट में लोगों के अल्टरनेटिव काम करती है। जो चीजें आपको नजर आ रही हैं वो मार्केट में लोगों को भी नजर आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट को आपने एडवांस सोच से यहाँ पे देखना है, ठीक है। एडवांस जाके सोचना है कि यार अगर मार्केट को, अब जो मार्केट है ना, अब आप ये कह सकते हैं कि 90% मार्केट जो है ना सर वो टेक्निकल से निकल के, ठीक है, फंडामेंटल से निकल के यहाँ पे साइकोलॉजी बेस आ चुकी है, ठीक है। अब आपने अपने माइंड को यूज करना है कि कहाँ पे हमें ट्रैप किया जा रहा है, ठीक है। अब सबसे बड़ी गेम जो है ना वो मार्केट में ट्रैप की आ चुकी है कि अब यहां पे आपको शो किया जाएगा कि यार ये लेवल बड़ा जबरदस्त है, यहां पे बड़ी अच्छी बाइंग बन रही है, तो यहां पे अब हर बंदा जो है वो बाय प्लान करने की कोशिश करेगा जो बिगिनर है, ठीक है। तो लेकिन अब अगर आप यहां पे इसको ट्रैप समझ के मतलब मार्केट को टेक्निकली देख रहे होंगे, तो आप इस ट्रैप से बच जाएंगे, ठीक है। और आप एक मार्केट में स्मार्ट मनी के साथ देखेंगे, जब यहां से सबके एसएल हिट होंगे, यहां से इसके नीचे से लिक्विडिटी ले ली जाएगी, तो देन आप मार्केट में यहां पे एंटर हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने मार्केट को एक स्मार्ट वे से देखा। तो अब ये चीजें जो है थोड़ी सी टेक्निकली हैं, आपने इनको देखना है। और फिर अब बात करते हैं कि यहां पे जब आप इन टेक्निकल चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं, तो उसके बाद आपने कौन सा स्टेप लेना है, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे कुछ स्टेप्स लिख के देता हूं, आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप 2026 के अंदर एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है वो यहां पे बन जाएंगे। अगर आप इन जो 3-4 स्टेप मैं आपको यहां पे लिख के देने लगा हूं, आप अगर उनको फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह आप जरूर मार्केट से अच्छा प्रॉफिट लेने वाले बन जाएंगे। अच्छा जी, यहां पे मैंने लिखा है जी रोड मैप। अब रोड मैप के अंदर सिर्फ 4 चीजें आपने मार्केट में फॉलो करनी है। जब आप नए हैं, आप बिगिनर हैं, तो सबसे पहले आपने चीजों को सीखना है, ठीक है। अब ये आप YouTube के ऊपर सारी चीजें यहां पे फ्री में सीख सकते हैं। आप गूगल पे जाएं, आप जस्ट वहां पे लिखें हाउ टू स्टार्ट
स्टार्ट ट्रेडिंग, तो वो आपको कुछ टेक्निकल चीजें बता देता है। ठीक है, आपने उन चीजों को या उन टॉपिक्स को यहाँ पे नोट करना अपने पास और 1 बाय 1 यूट्यूब पे जाना है। जिसकी वीडियोस अच्छी लग रही है मेरे चैनल पे, मेरे आप गोल्डन वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख सकते हैं चीजें। नहीं तो आप जिसकी आपको यूट्यूब पे चीजें समझ आ रही हैं सर, आपने टेक्निकली जो चीजें हमारे पास आती हैं आपने वो यहाँ पे फ्री में यूट्यूब से सीख लेनी है। ठीक है, जब आपने YouTube से चीजें सीख ली उसके बाद हमारे लोग यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं ना, वो उठाते हैं जी मैंने चीजों को सीख लिया, जस्ट अपने पैसे ऐड करते हैं और ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखें ट्रेडिंग इस तरह अगर इतनी आसान होती तो सर हर बंदा यहाँ से प्रॉफिट ले रहा होता है। इसमें सबसे पहले आपने डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फॉरेक्स कर रहे हैं तो उसके लिए जो मैं एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करता हूँ वो XM, इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो पे ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन है वो है बाइनेंस। ठीक है, बाइनेंस का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा भी अगर आप कोई यूज करना चाहते हैं, मैं आपको नहीं कहता कि आप यही करो, आप जिसको यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये 2 रिकमेंड कर दी है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पे जाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। लेकिन अगर आपको कोई और अच्छी लग रही है तो आप वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने डेमो ट्रेड स्टार्ट करनी है। अब डेमो ट्रेडिंग पे आपने क्या करना है, डेमो ट्रेडिंग पे आपने 1 महीने का यहाँ पे रजिस्टर जो है सर उसको बनाना है। ठीक है, आपने एक ही स्ट्रैटेजी, ठीक है, यहां पे मैंने 4 स्टेप लिखा है, यूज 1 स्ट्रैटेजी सेम ट्रेड। अब क्या है, आपने वहां पे एक चीज देख ली है कि भाई मार्केट जो है वो अपने एक लेवल पे आती है। ठीक है, यहां पे ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बनता है। फॉर एग्जांपल जब आप चीजों को सीखेंगे तो आपको पता होगा कि मार्केट जब मेरे इस लेवल पे आएगी तो सर यहां पे मैंने एक कैंडल देखनी है जो हैमर कैंडल है। ठीक है, मैंने इस हैमर कैंडल पे हाई वॉल्यूम के साथ अगर ये बनती है तो सर मैंने यहां पे बाय की ट्रेड प्लान जो है वो करनी है। अब इसको कहते हैं कि एक स्ट्रैटेजी बना लेना। ठीक है, आपने कोई एक स्ट्रैटेजी मार्केट में देख ली है जो आपने देखी कि यार ये काम कर रही है। ठीक है, तो आपने उस स्ट्रैटेजी को पकड़ लेना है और आपने जस्ट उस पे $50 की ट्रेड करनी है हर दफा। ठीक है, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, मतलब आप $10, $20, $30 आपने एक ट्रेड पकड़ ली सर, आपने जस्ट उसमें $50 की ट्रेड हर दफा जब भी वो मार्केट में आपको बनती हुई स्ट्रैटेजी नजर आए आपने उस पे $50 की ट्रेड करनी है हर दफा। ठीक है, इस तरह करते करते आपको अगर दिन में 2 ट्रेड्स मिल रही हैं, 3 मिल रही हैं, तो सर आपने यहां पे मार्केट में अपने रजिस्टर के ऊपर इस तरह एक ग्राफ बना लेना है सर, जहां पे आपने अपना रिजल्ट लिखना है कि सर मैंने रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है। ठीक है, और यहां पे आपने ट्रेड लिखनी है और एंट्री लिखनी है। ठीक है, तो मैंने किस लेवल पे एंट्री की थी और मुझे क्या उसका रिजल्ट मिला। ठीक है, आपको हो सकता है कि यहां पे $5 का लॉस, ठीक है, 5 का प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह करते करते आपके पास एक पूरा रजिस्टर बनेगा सर। तो देन फिर आप 1 महीना, कम से कम भी आपने 1 महीने का रजिस्टर जो है वो प्रैक्टिस के साथ बनाना है कि सर मैं इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूं और मैं डेली $50 की ट्रेड लेता हूं और उसमें मैंने पूरे महीने की कैलकुलेशन की है। पूरे महीने पे ट्रेड करने के ऊपर मतलब मुझे $200 का लॉस हुआ है सर। ठीक है, और यहां पे आप ये कह सकते हैं कि $400 का प्रॉफिट हुआ है। और अगर $400 का प्रॉफिट हो रहा है, 200 का लॉस हो रहा है, इट्स मीन कि आप यहां पे $200 के प्रॉफिट में है। ठीक है, तो जब आपने इस तरह ओवरऑल पूरी कैलकुलेशन के साथ देखिए मार्केट को देख लिया और मार्केट में एक स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए आपने ट्रेड ले ली। ठीक है, उसमें से कुछ ट्रेड्स आपकी लॉस में भी जाएंगी, कुछ प्रॉफिट में जाएंगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप वहां पे उस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट में आ रहे हैं तो सर देन अब ये स्टेप आता है कि आप यहां पे मूव टू रियल अकाउंट। ठीक है, कि देन फिर आप अपने रियल अकाउंट पे जाएं, अपने पैसे डलवाएं और वहां पे रियल में ट्रेड करें। ठीक है, अब हमारे जो लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है कि सर वो डायरेक्ट आते हैं यूट्यूब से चीजें देखी और डायरेक्ट रियल अकाउंट में। सर नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। यही जो मेथड है ना जो आज तक हमारे लोगों को यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं होने दे रहा या हमारे लोगों को मार्केट से दूर कर रहा है या चीजों से दूर कर रहा है कि यार यहाँ से प्रॉफिट होता ही नहीं है, यहाँ पे जस्ट लॉस है। सर ऐसा नहीं है। अब मिस्टेक इन लोगों की है सर, ये मिस्टेक आपकी है। आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, डायरेक्ट रियल पे कभी नहीं जाना। ठीक है, आपने सीखना है, डेमो अकाउंट पे आना है, उसके बाद आपने 1 महीने का पूरा रजिस्टर बनाना है। ठीक है, कि सर मैंने एक स्ट्रैटेजी को यूज किया है और सेम ट्रेड मैंने की है सर, और मैंने उसका पूरा 1 महीने का रजिस्टर बनाया है और मेरा ये रिजल्ट निकला है। ठीक है, अगर आप ओवरऑल उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे, ठीक है, आप मतलब उसमें लॉस में जा रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपकी वो स्ट्रैटेजी मार्केट में या वो जो आपने चीजें सीखी हैं वो मार्केट में काम नहीं कर रही, तो सर आप फिर एक नई स्ट्रैटेजी को फाइंड करें, नए फार्मूले पे जाएं। ठीक है, देन जब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर डेमो अकाउंट पे एक ही ट्रेड पे नहीं ना बनते, कम से कम 1 महीने का ओवरऑल आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो सर आप मार्केट में रियल ट्रेड पे नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये हमारे लोग जो है ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। मैं जितने भी मेरे हमारे जो पेड कोर्स के मेंबर्स होते हैं मैं उनको भी बार बार यही मतलब डिसीजन देता हूं कि सर जो चीजें आपको स्टडी करवाई हैं उनमें से एक सेटअप पकड़ लो और उस पर कम से कम 1 महीने की प्रैक्टिस करो और उसका रिजल्ट मुझे दिखाओ कि सर उसका रिजल्ट ये निकला है, सर मैं प्रॉफिटेबल में लॉस में हूं, एक ही ट्रेड, एक ही सेटअप, एक ही पेमेंट। ठीक है, एक ही ट्रेड, मतलब एक उतने ही पैसे लगाने हर ट्रेड के ऊपर। तो जब आप उसमें प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो गए तो देन फिर आप अपनी अमाउंट को यहां पे इंक्रीज कर सकते हो और बड़े प्रॉफिट की तरफ जा सकते हो।
ठीक है। तो जब अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया, इस तरह रूल्स बना के मार्केट में चले, तो ये मार्केट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। लेकिन अगर आप रैंडम इस मार्केट में आ गए, रैंडमली चीजों को काम करना शुरू कर दिया, तो सर ये मार्केट फिर ऐसी है कि आपको इतना लॉस देगी कि शायद आप उसको बियर ना कर सकें। तो मेरी आप सब दोस्तों की रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मार्केट में आए, आप नए साल से स्टार्ट करें और इन चीजों को फॉलो करें, और इंशाल्लाह मार्केट में बड़े अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे, जो आपको चीजें बताई हैं, अगर आपको पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस आए, ठीक है, मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर कुछ चीजें, स्ट्रेटजीज आपके साथ नई शेयर भी करूंगा। तो आप चैनल को जरूर फॉलो कर लें, ताकि आपके वो वीडियोस जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। जैसे ही वीडियो अपलोड हो, आप उन्हें देख के उनसे बेनिफिट ले सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।